हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। और 11th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 9 डिजाइन बने हुए हैं और ईच की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस 7 है तो यहाँ से डायमीटर ऑफ ईच सर्कल है वो आपके पास क्या बनेगा, 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ इक्वल रेडियस के 3 सर्कल्स बने हुए हैं, तो डायमीटर 14 14 14। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा कि साइड ऑफ स्क्वायर, किसकी साइड भाई, स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे पास कितनी बनेगी, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे ये कह रहा है इसके अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। रिमेनिंग एरिया का मतलब है सर्कल से बाहर जो भी स्क्वायर में एरिया है वो बताना है। तो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटे अपने पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू में एरिया ऑफ ईच सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्लियर है कि जब साइड 42 है तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल है वो हमें पता है पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 से 7 डिवाइड हो गया, इसको आप सोल्व कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन में ये कह रहा है, इन फिगर 12.30 OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का क्वाड्रेंट गिवन है। उसके बाद इसमें ये कह रहा है सेंटर है वो हमारे पास O है, रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, OD है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रखी है, ये D पॉइंट, OD है वो 2 सेंटीमीटर है, OD यहाँ तक। उसके बाद आपसे ये कह रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। तो इसके जो नेम डाल रखे हैं, ये A है आपके पास, ये B है और यहाँ पे C कर दिया। तो आपके पास क्या बन गया बेटे, रेडियस है वो तो 3.5 सेंटीमीटर है, क्वाड्रेंट कह रहा है तो एंगल है वो आपके पास बन रहा है कितने का, यहाँ 90 डिग्री का। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे फाइंड करवा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर हो गया भाई। तो ये हो गया आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ 90 है, 90 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू यहाँ भी गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, जो कि आप 90 से डिवाइड कर दोगे 4 पे हो जाएगा, 2 पे हो गया, 2 से 11 बन गया। तो ये आपके पास बन गया बेटे 11, ये 1/2 इंटू 11/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। यहाँ से इसको सोल्व कर दें तो अपने पास बन गया 7 से 5 पे डिवाइड हो गया, 5 से 2 पे, 5 से 7 पे और 5 से 2 के। 11 इंटू 7 77 बन गया, अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 8 बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। अब देखिए शेडेड रीजन है कौन सा, ये शेडेड रीजन गिवन है, इसका एरिया बताना है। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दें हम, वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका आ जाएगा। तो सेकंड के लिए सबसे पहले तो आप फाइंड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। अब BOD है वो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ इंटू में 3.5 इंटू में 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया,
3.5 आ गया, जिसको आप 35 अपॉन में 10 लिख सकते हो, जिसको आप लोग 5 से 7 पे 2 पे 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। हमें तो किसका एरिया बताना है, शेडेड रीजन का बताना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बन गया अपने पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 77/8 माइनस 7/2 है। यहाँ से आप लोग 8 एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम लोगे तो 77 माइनस 2 से डिवाइड किया 4 पे, कितना आ गया 28। 77 में से 28 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 13 वाले पे ये कह रहा है हमसे, इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। अब की बार फिर क्वाड्रेंट है भाई। अब की बार ये कह रहा है कि इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है OABC, ये तो एक स्क्वायर गिवन है, और बेटे यहाँ पॉइंट आपका P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, और शेडेड रीजन में आपका ये काउंट है भाई, ये और क्वाड्रेंट है तो क्लियर है 90 डिग्री का है, साथ में स्क्वायर भी लिखा हुआ है। OA इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, OA गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो क्या भाई इसमें ये सेक्टर जो आपके पास क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दे और उसमें से स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा। अब स्क्वायर की साइड तो है, क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं है, तो रेडियस नहीं है तो यहाँ पे क्या करो आप OB को ज्वाइन कर दो। किसको कर दो, OB को। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB में यूज कर दो आप, किसकी भाई, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज कर दें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। तो यहाँ से जब ये 20 है तो स्क्वायर की साइड है तो ये भी तो 20 है, तो OB इज इक्वल्स टू √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आप लोगों के पास क्या बनेगा, √400 प्लस 400, जिसको हम 2 इंटू में 400 लिख सकते हैं, जो कि 20√2 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो 20√2 सेंटीमीटर जो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, इसमें डायगोनल आ गया, ये आपके पास इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस का काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो आ गई 20√2 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे किसका भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या कहलाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आप वही 90 अपॉन में 360 बन गया, इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, इंटू में आर स्क्वायर, आर आ गया 20√2 इंटू 20√2, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 20 है तो 20 का स्क्वायर आ गया। 90 से ये आपका 4 पे डिवाइड हो गया, और बेटे यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू में 314/100, पॉइंट को हटा दिया मैंने, और नेक्स्ट 20 इंटू 20 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया, और माइनस में 400 है। 0 से ये 0 डिवाइड, 0 से ये 0 डिवाइड, 2 से ये 2 पे डिवाइड, 2 से ये 2 डिवाइड। तो यहाँ 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 826 माइनस में 400, तो यहाँ से बन गया बेटे आपके पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास है, 228 सेंटीमीटर है वो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 है,
और 14 वाले में ये क्या कह रहा है भाई इसमें। अभी नेक्स्ट है 14 का। 14 में कह रहा है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी, तो इस लार्ज वाले की जो रेडियस है वो तो है 21 और स्मॉल वाले की जो रेडियस है वो आपके पास गिवन है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ जो एंगल है वो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री का है। शेडेड रीजन ये है। अब ये बताओ इससे इजी हमारे पास क्या होगा। रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, सेक्टर बन रहे हैं आपके पास, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करवा रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन का एरिया बनेगा आपके पास क्या भाई, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। लार्ज सेक्टर का जो एरिया बनेगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर यूज कर दिया। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर मैंने लार्ज वाले को कैपिटल से ले लिया और इसको किससे ले लिया, स्मॉल से यूज कर दिया। थीटा अपॉन में 360 पाई को कॉमन ले लिया, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 30 अपॉन में 360 हो गया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है नहीं है तो यहाँ 22 अपॉन 7 लिख दो। आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका डिवाइड हो गया किस पे, 12 पे, और 2 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये बन गया 1 अपॉन में 6 इंटू में 11 अपॉन में 7 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, स्क्वायर करके करना चाहो उससे कर दो, तो ए प्लस बी में बन गया 28 और ए माइनस बी में बन गया 14। 7 से ये 2 पे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, तो 88 8 22 और 8 30 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है हमसे इन दी फिगर, यहाँ भी आपके पास एक फिगर गिवन है, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये ज्वाइन कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गई, और यहाँ पे इनके नेम गिवन है ए बी सी। बी सी को डायमीटर लेके हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया। बी सी को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल हमने यहाँ से बना दिया। ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये ए सी भी 14 सेंटीमीटर है और ए बी है ये भी 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है बेटे, तो इसके लिए आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास जो सेमी सर्कल बन रहा है बीसी डायमीटर पे, उसके एरिया में से अगर हम किसी तरह से ये जो बन रहा है अपना सेगमेंट, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फर्स्ट तो अपनी ड्यूटी ये कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम फाइंड कर पाए यहाँ से। और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, रेडियस ऑफ, किसकी रेडियस भाई, क्वाड्रेंट की, इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से आप फाइंड कर रहे हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जो एरिया बनेगा हमारे पास वो बनेगा 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर 22 इंटू 14 इंटू में 14। 90 से 4 पे डिवाइड हो गया, 7 से 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 7 पे, और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया।
नेक्स्ट फाइंड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाफ इंटू में 14 इंटू में 14 आ जाएगा, 2 से 7 पे डिवाइड हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट बन रहा है आपके पास, इसका एरिया बन गया 154 माइनस में 98, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस तो नहीं है। रेडियस के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये बन गया 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 196 अंडर के अंदर 196 से 14 बाहर आ जाएगा, 14 रूट 2 सेंटीमीटर, तो BC आ गया। अब BC है वो तो डायमीटर है हमारे पास, क्या है ये, तो डायमीटर ऑफ सर्कल बन रहा है भाई, जो कि 14 रूट 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 7 रूट 2 सेंटीमीटर बन गया। 7 रूट 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा अपने पास क्या भाई, हाफ इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर में आ गया आपका 7 रूट 2 इंटू में 7 रूट 2 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 7 से 7 डिवाइड हो गया, और रूट 2 और रूट 2 मिलके क्या बनना है, 2 बनेगा भाई। या इसको कर दो आप डिवाइड, 11 इंटू में 7 इंटू में 2 हो गया, वही 22 इंटू में 7 बन गया, जो कि 154 बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा भाई, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और इसके इक्वल आ गया। तो ये तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, हमें तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन बनेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया क्या फाइंड हुआ था, 56, ये रहा। तो ये बन गया किसके, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और 16 पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपसे ये, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब 2 क्वाड्रेंट ऑफ सेम रेडियस के 2 क्वाड्रेंट्स है, तो क्लियर है कि यहाँ से हमारे पास ये किस फॉर्म को बना रहा है, एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। यहाँ से ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे इधर से, तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये ध्यान दीजिए, मैं अगर इधर वाले इसको जैसे ABCD मैंने नेम डाल दिए, ABD क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप ध्यान दो, ये इसका सेगमेंट बन रहा है, और इतना ये है जब सेम है तो 1 का अगर हम फाइंड कर दें तो सेकंड का तो क्या कर देंगे, उसका डबल हो जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए गिवन है, रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल है वो आपको पता ही है, ये 90 का है भाई, इधर ये 90 का बन रहा है। तो यहां से आप लोग लिखोगे रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 8 इंटू में 8 आ जाएगा हमारे पास। ऐसा कर देंगे तो ये बना भाई, इसमें देख सकते हो ये 4 पे डिवाइड हो गया, 4 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, और अपने पास यहाँ से बन गया 44 इंटू में 8 अपॉन में 7, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों के पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा
32 और प्लस में 3 35 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया बनेगा हाफ इंटू में 8 इंटू में 8, तो 2 से डिवाइड हो गया 4 पे, किसके इक्वल आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट का जो एरिया बनेगा हमारे पास है वो बन जाएगा भाई क्या 352 अपॉन 7 माइनस 32। 7 आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 352 माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 224 बनेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 128 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गए। तो इक्वल रेडियस के है तो भाई सेम सेगमेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 इंटू में एरिया ऑफ ईच सेगमेंट 128 अपॉन 7, जो कि आपके पास 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके साथ बेटे आपका ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनटीएससी के लिए हो उनकी प्रैक्टिस करना।